दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात दो चर का जो हमारा रैखिक समीकरण है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। रैखिक समीकरण यानी जिसका पावर 1 होता है, जो एक घातीय होता है। हमने बेसिक से लेके 4.1 तक की पढ़ाई की है, अर्थात यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने बेसिक के बारे में पढ़ा कि दो चर का रैखिक समीकरण क्या होता है, साथ ही साथ जो 4.1 की बात कर रहे हैं हम, यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और जो भी समस्या है आप हमसे बताइए। आज का जो हमारा विश्लेषण होगा वह 4.2 होगा। जैसे कि आप लोगों को एक्सरसाइज दिखाई दे रहा है, माध्यम के लेकर मैं बता दिया हूँ कि हमारा यह माध्यम दोनों माध्यम से चलता है, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से चलता है, जिसमें सीबीएसई के बच्चे और स्टेट बोर्ड के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। और बाबू मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है और हम 4.2 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपके पास किसी भी प्रकाशन का बुक है, चाहे कोई भी बुक है, आप अपने साथ में लेके बैठिए, कॉपी कलम और किताब ये सब लेकर बैठिए और जो भी समस्या है आप जरूर हमसे पूछिए। तो चलिए बिना देरी किए हम चालू करते हैं अपना 4.2 एक्सरसाइज। तो जैसे कि इसमें हमें सॉल्यूशन के बारे में बताना है, अर्थात हमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अर्थात जो रैखिक समीकरण का जो हल है उसके बारे में बताना है। तो हमने इसके बारे में पढ़ाई कर लिया है। जब हम इसके फर्स्ट डे इसके चैप्टर के बारे में चर्चा किए थे, मैंने आप लोग को बताया था कि x और y का वैसा मान जो दिए गए समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, वही ना सॉल्यूशन होता है, वही ना हल कहलाता है दिए गए समीकरण का। तो चलिए 4.2 एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं बउआ 4.2 अपने एक्सरसाइज। आप लोग अपने अपने बुक में देखिएगा, बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं और एक इक्वेशन भी दिया गया है और बोल रहा है कि कौन सा इक्वेशन सही है। सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन सही है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वह बोल रहा है बउआ कि y बराबर 3x और प्लस 5 है, 3x प्लस 5 है। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, उससे कोई बात नहीं है, इधर नहीं जाएगा, हम इतना ही दूर में पढ़ लेंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। y बराबर 3x प्लस 5 है। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको सजा के लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, y माइनस 3x बराबर 5 लिख सकते हैं ना। अब यही हमारे पास एक समीकरण है बउआ, और मैंने आप लोग को बताया है कि जब दो चर की बात आ जाए, अर्थात दो वेरिएबल टर्म्स की बात आ जाए, अर्थात यहाँ पे y भी है x भी है, आपके पास दो क्या हो गए हैं, वेरिएबल टर्म्स आ गए हैं। इस स्थिति में जो इक्वेशन हमारा होता है उसका सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, अर्थात उसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और नेचुरल नंबर की अगर बात की जाए, हालांकि इसमें इस बात का चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो उसमें क्या होता है ना, एक सीमित सॉल्यूशन होता है, लेकिन वो भी जो होता है आपका 1 2 3 से ज्यादा ही होता है, अर्थात 2 से ज्यादा ही आते हैं फिर भी, लेकिन वह लिमिटेड सॉल्यूशन होते हैं। तो इस टाइप की इक्वेशन के लिए जब आप अपना सारा इंटीजर्स का प्रयोग करते हैं तब आपके पास क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हो जाता है, अर्थात इसके मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन, कहने का मतलब इसका एक ही हल है। बोल रहा है कि 2 नंबर ओनली 2 सॉल्यूशन, इसके 2 ही हल हैं। 3 नंबर बोल रहा है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसके अनंत हल हैं, अर्थात इसके अनेक हल हैं। तो जैसे कि नियम के हिसाब से बताया गया है कि दो चर का रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, अर्थात अनंत होता है। तो इसका हल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव अर्थात मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, अर्थात अनंत। तो इसका ऑप्शन जो 3 नंबर जो ऑप्शन है वह बाबू सही हो जाएगा। जो 3 नंबर ऑप्शन है वह क्या होगा, सही होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा विश्लेषण भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज एक बार आप x का मान रख लीजिए तो आपको y का मान कुछ और मिल जाएगा, एक बार x का मान 2 रख लीजिए, y का मान कुछ और मिल जाएगा, 3 रख लीजिए, ऐसे ही आप रखते जाइए, यह मिलते चला जाएगा, इसीलिए यह इन्फिनिटिव सोल्यूशन हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है बाबू हमारे पास, बोला है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इसका 4 हल के बारे हल बताना है, अर्थात जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, जो समीकरण दिया गया है, इसके 4 हल के बारे में बताना है। आपको इसके 4 हल देने हैं। जरूरी नहीं है जो आपका बुक के आंसर है सेम वही मेरा होगा, या आप बनाएंगे तो आपका वही होगा। जब 4 सोल्यूशन देना है और इसका चूंकि मेनी सोल्यूशन है, क्योंकि 2 वेरिएबल में है, तो आप 4 कोई भी बता सकते हैं। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे पास 2 का 1 नंबर सवाल है बाबू, 2x प्लस y बराबर 7 है, 2x प्लस y बराबर 7 है, यही है ना।
यहाँ से हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं, मान लीजिए y ही निकाल लेते हैं। तो y बराबर यह 7 माइनस 2x है, इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2x है, इक्वल के बाद गया तो माइनस 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप x का मान रख लीजिए। मान लीजिए कि हम x का मान 1 रख लेते हैं, मान लीजिए कि हम x का मान एक बार 1 रखते हैं, अर्थात 1 रखते हैं। जब हम x का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास y का मान कितना हो जाएगा बउआ? तो 7 माइनस 2 गुणे 1, अर्थात 7 माइनस 2 एकम 2, 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है ना, यानी जब हम x का मान 1 रख रहे हैं तो हमारे पास y का मान कितना मिला? 5 मिला। तो इसका एक सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 1 और 5, अर्थात आपने x का मान रखा, आपको y का मान मिला। मान लीजिए कि एक बार हम x का मान 2 लेते हैं, x का मान एक बार हम 2 लेते हैं, 2 रख लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे बस 1 की जगह पे हमें 2 कर देना है, 1 की जगह पे हमें क्या करना है? 2 कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 गुणे x का मान हमने कितना लिया है? इस पर 2 लिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। अर्थात जब हम एक बार x का मान 2 लिए, यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट ही कर रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूं। जब हम एक बार x का मान 2 लिए तो हमारे पास y का मान कितना मिला बउआ? 3 मिला। ऐसे ही एक बार आप 3 रख लीजिएगा, 4 रख लीजिएगा, 5 रख लीजिएगा, ऐसे करके आप 4 ही नहीं, आप जितना चाहें आप इसका सोल्यूशन बता सकते हैं। उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम अब इसी में थोड़ा सा एक और क्वेश्चन दे रखा है पाई वाला, और बच्चे इसके बारे में चर्चा भी किए कि पाई वाले के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। चलिए इसको आसान फॉर्मेट में बनाते हैं पाई वाले में। हमारे पास जो इसका 2 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले इसको आसान भाषा में कर लेंगे। हमारे पास है कि पाई x प्लस वाई बराबर 9 है, पाई x प्लस वाई बराबर 9 है, पाई x प्लस वाई बराबर 9 है, यही है ना। चलिए हमें यहां से क्या करना है ना, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं, सही ढंग से कर लेते हैं। तो अपने सुविधा के लिए हम इसको y बराबर 9 अब माइनस इसको पाई x लिख सकते हैं, y बराबर 9 माइनस पाई x लिख सकते हैं बउआ। अच्छा, यहां से मान लीजिए कि हम एक बार x का मान 1 बटा पाई रख लेते हैं, एक बार x का मान 1 बटा पाई रख लेते हैं। तो इस स्थिति में y बराबर 9 माइनस, ठीक है ना, पाई गुणा x का मान कितना रखे थे? 1 बटा पाई। तो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कितना हो गया? कट गया बाबू। और 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि जब सब कट गया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 ही बचा ना, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1 अर्थात 8। ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब आपने एक बार x का मान 1 बटा पाई रखा, जब आपने x का मान 1 बटा पाई रखा तो y का मान आपको कितना मिला? 8 मिला। एक यह इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 1 बटा पाई ही लिया, मैं पाई इसलिए ले लिया ना कि पाई से पाई कट रहा था, आसानी से ले लिया। आप एक बार 2 बटा पाई ले लीजिए, 3 बटा पाई ले लीजिए, ऐसे करके आप क्वेश्चन लेके उसको बना लीजिए, x का मान रखते जाइए, आपको y का मान मिलते चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि नहीं सर, हम x का मान 1 बटा पाई नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2 ही लेंगे। मान लीजिए आपके पास हो सकता है होगा कि हम x का मान एक बार 2 ही लेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, एक बार हम x का मान 2 ही ले लेते हैं। हमने x का मान 2 ले लिया, हमने x का मान 2 ले लिया। तब यहां से तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये चीज तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहां से हम y बराबर लिख लेंगे, y बराबर ये 9 माइनस पाई गुणा x का मान कितना है? 2। ठीक है ना, तो अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2 पाई, यही होगा ना, 9 माइनस 2 पाई। अब आप पाई का मान 22/7 रख के घटाइएगा तो ये भी एक सोल्यूशन आपके पास होगा। और नहीं अगर घटाने का मन है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एक बार हमारे पास x का मान जब हम 2 रखे, x का मान 2 रखे तो y का मान हमारे पास 9 माइनस 2 पाई आया, 9 माइनस 2 पाई आया। यही हमारे पास क्या हुआ? इसका सोल्यूशन हुआ। ठीक है ना, लेकिन क्या ये अच्छा लग रहा है देखने में? अब देखने में अच्छा लगे ना लगे तो नियम के हिसाब से तो सही है ही, लेकिन थोड़ा सा ये सब चीज ना आए, ठीक है ना, पाई के फॉर्मेट में ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं ना कि पाई को ही मान लेते हैं, कि हम मान लेते हैं कि हाँ x का मान 1 बटा पाई, यानी पाई के रिलेशन से ही कुछ ना कुछ हम फ्रैक्शन में या ऐसे इंटीजर्स में कोई ना कोई संख्या ले लेते हैं जिससे पाई आसानी से कट जाए। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा और आप आसानी से कर पाइएगा। और हाँ बुआ, सिर्फ यही नहीं कि मैं जो बनाया हूं आप यही मान रख के बनाइए, आप बिल्कुल इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल इसके लिए स्वतंत्र है। आप कुछ भी रख दीजिए x का मान, आपको y का मान मिलेगा, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, वह बिल्कुल सही होगा। जरूरी नहीं है कि जो बुक का आंसर दे रखा है वही हमें मंगाना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं।
3 का 1 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 2 का जो बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो आपको टास्क के तौर पे है, उसे जरूर बनाइएगा। और देखिए इसमें बोल रहा है कि चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू द 4 एंड विच आर नॉट। आपको इसमें चेक करना है, आपको इसमें जांच करके बताना है कि दिए गए इक्वेशन का अर्थात x माइनस 2y बराबर 4 का इसमें कौन कौन सॉल्यूशन है, इसमें कौन कौन सॉल्यूशन है। जो है उसको लिखना है यस, जो नहीं है उसको लिखना है नो। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास बबुआ इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू द 4, अर्थात x और y का वैसा मान जब हम इस इक्वेशन में रखें तो वह 4 के बराबर में आ जाए, यही ना मतलब है। तो हमारे पास फर्स्ट इसका जो ऑप्शन दे रखा है बाबू वह दे रखा है 0 और 2। 0 और 2 का मतलब क्या है, x का मान 0 है और y का मान कितना है 2 है, अर्थात जो हमारे पास जो ये एब्सिसा जो होता है वह क्या होता है, एक ही होता है ना, जिसको आप भुज बोलते हैं। ग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा है और फिर इसके बाद ग्राफ आने वाला है तो उसको हम पढ़ेंगे ही। और 2 हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनेट हो जाता है, अर्थात यह कोटि हो जाता है, ये चीज आप लोग को पता है। तो एक बार हम x का मान रख लेते हैं, एक बार y का मान रख लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। हमारे पास 0 और 2 दे रखा है एक सोल्यूशन, तो x का मान 0 हमने रख लिया, माइनस 2 गुना y का मान कितना है 2, ये बराबर 4 है, यही ना है। अच्छा 0 है तो यह 0 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, 0 में से 4 को घटाया ये माइनस 4 में ही रहेगा, अब बराबर 4। अब जरा देखिए तो माइनस 4 बराबर है 4 का, माइनस 4 बराबर है 4 का, बिल्कुल नहीं है, यानी -4 नॉट इक्वल टू द 4, यानी -4 जो है यह 4 के बराबर में नहीं है। अतः यह जो दिया गया जो आपके पास जो ये पॉइंट है, जो दिया गया आपके पास ये सॉल्यूशन है, यह क्या है, गलत है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा कि नो, यह सही नहीं है, यह इस सॉल्यूशन को संतुष्ट नहीं करता है, अतः यह गलत हुआ। इसी तरह एक बार हम 2 नंबर रख के देख लेते हैं। इस बार का जो हमारे पास एब्सिसा और जो उसका ऑर्डिनेट दे रखा है, अर्थात जो x और y का मान दे रखा है वह 2 और 0 दे रखा है। इस बार x का मान 2 और y का मान 0 लेना है। x का मान हमने 2 ले लिया, माइनस y का मान 2 गुने 0 बराबर 4। यह 2 माइनस 2 में 0 से गुना किया 0 हुआ, अब बराबर 4, 2 में से 0 को घटाया, ठीक है ना, 2 में से 0 घटाया तो 2 ही रह जाएगा, अब बराबर 4। जरा ये भी देखिए तो 2 बराबर है 4 का, 2 बराबर है 4 का, बिल्कुल नहीं है, अर्थात यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात दिया गया सॉल्यूशन जो है, दिया गया जो पॉइंट है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम नो से कर देंगे। ऐसे ही जो आपके पास ऑप्शन में बचे हुए जो क्वेश्चन है आप उसे बनाइएगा, और कोई समस्या है तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ध्यान देते हैं। चार नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का मान बताना है जबकि हमारे पास x बराबर 2 और y बराबर 1 दे रखा है, और बोल रहा है कि इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर k, यानी जो x का मान 2 और y का मान जो 1 जो दिया गया है, यह बोल रहा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तब आपको k का मान बताना है। कोई बात नहीं है, हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर k है, और इस स्थिति में बाबू हमको दे रखा है कि x का मान आपको 2 रखना है और y का मान आपको 1 रखना है, यही है। चलिए एक बार हम x का मान 2 रख लेते हैं। तो x का मान जब हम 2 रखेंगे तो 2 गुने x का मान 2, अर्थात 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुना y का मान कितना हो जाएगा बाबू 1 बराबर के, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर के, और 4 3 मिलकर कितना हो जाएगा 7, यानी 7 बराबर के, अर्थात k बराबर 7। तो यहां से k का मान कितना है आपके पास 7 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब इस इक्वेशन में हम x का मान 2 रखे और y का मान 1 रखे, इस स्थिति में जो हमारे पास k जो मिला उसका मान कितना मिला 7 मिला। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, अर्थात नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे, और शायद इसके बाद ग्राफी है, क्योंकि मैं देख लेता हूँ, हाँ ग्राफी है, ठीक है ना। तो ग्राफ के बारे में चर्चा किया जाएगा और बता दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।